Hello everyone, welcome to Enlightenment Studies. My name is Anshu Singh Gautam and I have more than 6 years of teaching experience in GATE, ESE, ISRO, DMRC, Railways and other competitive exams. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक क्या है? हमने स्टार्ट किया है नेटवर्क के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसका आज लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा और जिसपे जो भी आपके DFCCIL में नेटवर्क में अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वेदर इट्स इन EC और इन इलेक्ट्रिकल, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में आए हो चाहे EC में आए हो, जो भी प्रीवियस ईयर आपके DFCCIL एग्जाम में आए हैं नेटवर्क के क्वेश्चंस, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिस इज योर लास्ट पार्ट और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे सो दैट कि नेटवर्क से रिलेटेड जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप सभी के वो बन जाए। ऑलराइट, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज योर लास्ट क्लास दिस इज योर नेटवर्क लास्ट क्लास। ये आपकी नेटवर्क की लास्ट क्लास है, तो जरूर बताइएगा अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बच जाता है या फिर आपको समझ नहीं आया है या फिर आपने नहीं पढ़ा है उसे, तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि मैम ये टॉपिक नहीं आता है या फिर ये सब्जेक्ट हम नेटवर्क के बाद पढ़ना चाहते हैं। जरूर सजेस्ट जरूर करिएगा, चाहे टेलीग्राम ग्रुप पे और चाहे यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स दिए हैं वहीं पर आप बता दीजिएगा। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम इज माय टेलीग्राम ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, अंशु मैम, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, आप उससे जुड़ जाइएगा। वहां पे आपके क्लास नोटिफिकेशन या फिर जो भी क्लासेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है या फिर कुछ डाउट आपको पूछना होता है तो आप ग्रुप पे जाकर पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की क्लास की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन और अगर आप क्लास में जुड़ चुके हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगी क्लासेस की। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम क्लासेस का पता ही नहीं चलता कब आ जाती है, तो टाइमिंग इज 10 AM, डेली 10 AM आपको मॉर्निंग में क्लासेस अपलोड हो जाती है। और जो आप जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर बेल आइकन बना होता है, उसको क्लिक कर लीजिए सो दैट कि कभी भी अगर टाइमिंग बाई चांस चेंज भी हो जाती है तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जैसे ही क्लास शेड्यूल होगी। ऑलराइट, तो ग्रुप में भी मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ, तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करती हूँ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्लास ऑफ द नेटवर्क सब्जेक्ट। नेटवर्क सब्जेक्ट क्या लास्ट क्लास है तो ध्यान से पढ़ना है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसके बाद हम लोग कौन सा सब्जेक्ट करें इसका कमेंट जरूर आप मुझे बताइएगा। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल रीड आउट, द वैल्यू ऑफ करंट इन द नेटवर्क शोन बिलो इज। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो सर्किट आपको नीचे गिवन है, ये सर्किट गिवन है और यहाँ पर आपको करंट की वैल्यूज निकालनी है। दीज आर दी I1 एंड I2। यहाँ पर आपके पास I1 प्लस I2 फ्लो कर रहा है, दिस वन। यहाँ पर I1 प्लस I2, I1 आ रहा है इस साइड, I2 आ रहा है इस साइड। I1 प्लस I2 दोनों मिलके यहाँ पर फ्लो कर रहे हैं इस वाली ब्रांच में, 18 ओम ब्रांच में। दिस वन इज 2 ओम एंड दिस वन इज 1 ओम। ये तो आपको क्लियरली दिखाई दे ही रहा है। दिस वन इज 20 वोल्ट एंड दिस वन इज 10 वोल्ट। अब यहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करना है, I1 एंड I2। एज आई ऑलरेडी सेड, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा है, क्या मैंने आपसे कहा है कि हमेशा याद रखिए कि प्रिफर करिए नोडल एनालिसिस, KCL लगाना प्रिफर करिए, ठीक है। हमेशा वही मेथड करते आ रहे, तो इसमें भी मैं आपको वही मेथड सिखा रही हूँ। देखिए, I1 आप कहेंगे मैम इसमें इनवर्ड आ रहा है, डेफिनेटली यू कैन टेक इनवर्ड डायरेक्शन आल्सो, बट हम कैसे लेते आ रहे हैं अभी तक करंट की डायरेक्शन, हम हमेशा नेगेटिव आउटवर्ड एज्यूम करते आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे अभी भी आउटवर्ड ही एज्यूम करेंगे। ये रही हमारी आउटवर्ड, ठीक है। ये रही आपके पास I1 आउटवर्ड, I2 आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड। ऑलराइट, हमने ये एज्यूम कर लिया और नीचे ग्राउंड तो करना ही है। नाउ लेट्स सॉल्व। हमने सपोजिटली इस पॉइंट पे वोल्टेज को माना V1,
ठीक है, एंड दिस पॉइंट लेट्स से A। सो हम कहेंगे कि अप्लाई KCL एट A पॉइंट। KCL लगाइए एट A पॉइंट। A पॉइंट पर KCL लगाइए। A पॉइंट पर KCL लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जो मैं हमेशा बताती जा रही हूँ। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरीके के क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। आपने अगर नहीं देखी डिटेल तो आपको अगर इसमें प्रॉब्लम है KCL लगाने में तो फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑलराइट, चलिए, और फर्स्ट पार्ट कहाँ से मिलेगा, देखिए फर्स्ट पार्ट आपको मैं आई आइकन जो है वहां पे भी लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। और भी कुछ नहीं तो जब आप गूगल करते हैं तो आप उसमें एनलाइटनमेंट स्टडीज लिखिए। ठीक, एनलाइटनमेंट स्टडीज है, स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है बट ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा। ठीक है, एनलाइटनमेंट स्टडीज जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे करेंगे तो आपको क्लासेस सारी मिल जाएंगी। वहां पे वीडियोस पे क्लिक करिएगा चैनल में और प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, खैर हम बात कर रहे थे वापस से क्वेश्चन की। हमने यहाँ पे KCL लगाया, सपोजिटली यहाँ पर I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 एंड सपोजिटली यहाँ पर I3 फ्लो कर रहा है। I1 पूरा नीचे तक जा रहा है, ठीक है, I2 नीचे तक, I3 नीचे तक, इस चीज को समझिएगा। अब हमारा इस पॉइंट पे सारी करंट आउटवर्ड है, दैट मीन्स हमने तीनों को प्लस में लिख लिया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I1 की वैल्यू देखिए, I1 कहां से फ्लो कर रहा है, V1 से नीचे कहां जा रहा है, ग्राउंड तक। ठीक है, तो V1 और यहां पर भी वोल्टेज है -10 -0, ये हम लिख लेते हैं V1 -10 अपॉन 1 प्लस I2 की वैल्यू, I2 देख लेते हैं हमारे पास I2 कितना है, देखिए I2 नीचे जा रहा है। ठीक है, ये नीचे जा रहा है आपके पास करंट, तो ये कितना हुआ, V1 by 18, दिस वन इज V1 by 18 ओम प्लस, अब हम नेक्स्ट I3 देखते हैं। I3 हमारे पास क्या है, V1 -20 अपॉन 2, V1 -20 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। देखिए मैं क्वेश्चन में करना कैसे चाह रही हूँ, मेथड मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, इस चीज को समझिए। हमें करंट की वैल्यूज निकालनी I1 और I2 की। I1 I2 तभी पॉसिबल है फाइंड आउट करना जब हमें V1 की वैल्यू पता हो। V1 की वैल्यू से आप I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसीलिए मेरा टारगेट है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हमने V1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां से V1 की वैल्यू निकल जाएगी, कितना हो जाएगा, V1 -10 प्लस V1 by 18, ऑलराइट, और आगे V1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, 18V1 प्लस V1 प्लस 9V1 इक्वल्स टू 20, लाइक दिस। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर लीजिए, कितना हुआ यहाँ पे 10 एंड 28, दिस वन इज 28V1 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे V1 की वैल्यू, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, कैलकुलेट दिस वैल्यू। V1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 28V1 इक्वल्स टू व्हाट, जल्दी से बताइए। ओ सॉरी, नीचे डिनोमिनेटर में 18 भी तो है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 18 भी तो आएगा। अब सॉल्व करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 360, 18 टू ज़ा 36, दिस वन इज 360, 28V1 equals to 360, then V1 equals to what, 12.85, ये रहा 12.85, ये आपकी आई V1 की वैल्यू। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, I1 एंड I2 की वैल्यू। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। अब I1 एंड I2 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए I1 क्या है, सर्किट में जाइए वापस से, I1 कहाँ फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है यहां से यहां जा रहा है। I1 हमने कुछ इस तरीके से बनाया है, ठीक है, I1 कुछ इस तरीके से बनाया है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इज V1। ठीक है, चलिए इसको हम इरेज ही कर देते हैं। इसको मैंने इरेज क्यों किया है, ये हमारी V1 की वैल्यू निकल चुकी है एंड V1 की वैल्यू देखिए, V1 की वैल्यू कितनी आई है, 12.85, दिस वन इज 12.85। अब हमें I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 की डायरेक्शन देखिए, I1 की डायरेक्शन कहाँ है, ये तो ग्राउंड था,
ये देखिए I1 की डायरेक्शन 0 से ऊपर जा रही है V1 की तरफ, ठीक है, तो हम उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ से नीचे से चलेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए I1 की वैल्यू अब बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डायरेक्शन उधर होती तो हम लिखते V1 माइनस 10, और अब 10 से इधर जा रहा है तो अब कैसे लिखेंगे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, अब कैसे लिखेंगे इसको, बताइए जल्दी से। देखिए, अगर डाउट हो रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए ना, अगर देखिए यहाँ पर वोल्टेज आपके कुछ इस तरीके से लगी है, तो आप क्या कर देते, VA है, ये सपोजिटली VB है, और ये VC है, ठीक है, ये VC है, तो आप क्या लिख देते, VA माइनस VB माइनस VC अपॉन R, ये I की वैल्यू आ जाती थी। सिमिलरली अगर करंट की डायरेक्शन, अब हमारे पास सपोजिटली करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, सेम क्वेश्चन रहे लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, ठीक है, तो जब ये ऑपोजिट हुई, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, फिर VC करना है माइनस VB करना है, ठीक है, ये आपकी VC माइनस VB माइनस VA, फिर हमें ऐसे कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, सॉरी, ऑलराइट, ठीक है, बस इतना ही अंतर है, बस इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करिए। अब I1 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना, जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए कितने आंसर की वैल्यू जाएगी, सोचिए यहाँ पर। चलिए, इतने सारे मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, अब आप ही इसे होमवर्क करिएगा, यहाँ पे वैल्यू बताइएगा n माइनस जितना भी है अपॉन 1, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए और फिर मुझे आंसर जरूर बताइएगा। क्लियर, क्लियर है ना सभी को, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसका आंसर बताएंगे, दिस वन इज योर होमवर्क, I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आधा मैंने कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ I1 और I2 की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि V1 में निकाल चुकी हूँ, वहां से I1 निकालेंगे। काफी सारे क्वेश्चन में करा चुकी हूँ आपको, इसीलिए आपको अब इस क्वेश्चन को करना है। दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व इट, एंड अगर नहीं होता है प्लीज डू लेट मी नो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करवा दूंगी। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अ कंडक्टर ऑफ 0.5 mm डायामीटर, एक कंडक्टर है जिसका डायामीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 0.5 mm, ये रहा, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम, 400 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेम लेंथ ऑफ वायर इफ इट्स डायमीटर वर डबल्ड, आपको रेजिस्टेंस निकालना है सेम लेंथ का जब डायमीटर हमने क्या कर दी है, डबल कर दी है, डबल का मतलब 2 into 0.5 mm यानी कि 1 mm, दैट मीन्स जब डायमीटर 1 mm हो गई है तब रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब देखिए ऑप्शन दिए है 150, 50, 100 एंड 200, अब सॉल्व कर लीजिए इसको फटाफट से। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रो L डिवाइडेड बाय A, डायमीटर की बात हो रही है दैट मीन्स सर्कल, ठीक है, तो आपके पास एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं रो L पाई आर स्क्वायर, आर इज रेडियस, अब रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, रो L पाई डी स्क्वायर, ठीक है, नीचे 4 आएगा तो मैं इसे ऊपर 4 लिख सकती हूँ, मैंने सिर्फ एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, और r को फिर रिप्लेस कर दिया है d/2 से, एंड वी गेट द फॉर्मूला r इक्वल्स टू रो L 4 रो L डिवाइडेड बाय पाई d स्क्वायर, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला है तो क्या आप रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, डेफिनेटली आप कहेंगे मैम रो L तो है ही नहीं, तो हमें नीड क्या है। अब देखिए इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर के स्क्वायर, इतनी बात हमें क्लियर हो रही है। तो अब देखिए हमारे पास R2 हम इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 अपॉन D2 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन D1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैंने 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिया है। R2 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा ही गया है, R1 दिया है 400,
D2 डायमीटर हमें सेकंड वाला तो पता है कितना है 1 mm का स्क्वायर, और D1 भी पता है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे भी 1 अपॉन 0.25। सॉल्व इट। R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.25 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 400, सॉल्व इट। 25 कितना हो जाएगा आपके पास 100 ओम। तो आपके पास R2 की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। सिंपल, क्लियर हुआ। ठीक है, कुछ नहीं किया है। R इक्वल्स टू रो L अपॉन A आपको पता है, डायमीटर की बात हो रही है तो डेफिनेटली पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। R की जगह D/2 लिख दीजिए क्योंकि डायमीटर हमें गिवन है, उसका रिलेशनशिप मिल गया और उससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सिंपल, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू रेजिस्टेंसेस। अब आपके पास एक रेजिस्टेंस है, सर्किट बनाते जाते हैं साथ के साथ, और रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है, मैंने यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद टू रेजिस्टेंस। हमने यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ईच ऑफ 15 ओम अरेंज्ड इन पैरेलल, जो कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, ये हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। What resistance must be shunted across this parallel combination so that the total current taken shall be 1.5 ampere with 20 volt applied voltage। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके साथ हम शंट में एक और कॉम्बिनेशन लगा दे, एक और रेजिस्टेंस लगा दे, शंट में लगा दे, दैट मींस पैरेलल में लगा दे। ये हमने पैरेलल में लगा दिया है। देखिए यहाँ लिखा है ना व्हाट रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी जो कि शंट करेंगे पैरेलल टू दिस कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से, ठीक है, जबकि आपकी टोटल करंट जो है, व्हेन यू आर हैविंग अ टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट टेकन कितना है 1.5 एम्पियर, और वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज इज 20 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 15 ईच यहाँ पे दी थी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड दिस वन इज 10 ओम। क्लियर है सर्किट, ये आपके पास सर्किट है। और अब आपको R की वैल्यू, ये जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है, कहाँ शंट किया है, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सोचिए कैसे कर सकते हैं। अब सोचिए, देखिए टोटल वोल्टेज दी है, अगर मुझे यहाँ पे पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है हमेशा, यहाँ पर वोल्टेज हमेशा ये तीनों में, ठीक है, यहाँ पे भी V1 होगी, यहाँ पे भी V1, यहाँ पे भी V1, क्योंकि तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में वोल्टेज आपकी हमेशा सेम रहती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दें, रेजिस्टेंस आपको पता है, इस वाले केस में देखिए जो ब्लू वाले 15 ओम है, 15 ओम में वोल्टेज पता चल जाए, रेजिस्टेंस आपको पता है, तो करंट पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर भी पता चल जाएगा, यहां पर भी पता चल जाएगा। अब इसी को ही हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैं इसी को ही आगे ड्रॉ करने जा रही हूँ। हमारे पास हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमारे पास 10 ओम है। देखिए सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ओम है, इसको हमने दो 15 ओम के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लगाया, ये रहा, दो 15 ओम के साथ सीरीज में लगाया, इसको हमने 1.5 एम्पियर करंट दिया, 1.5 एम्प्स, एंड यहां पर आपके पास 20 वोल्ट है, दिस वन इज 20 वोल्ट्स। ये आपके पास 15 है ओम, एंड दिस वन इज ऑल्सो 15 ओम, दिस वन इज 10 ओम। अब हमने क्या किया, ये जो दो पैरेलल में कनेक्शन है, उनके साथ हमने एक शंट में रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसको हमने एज्यूम करा दैट इज R। ये आपको R की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो लेट्स कैलकुलेट। अब देखिए यहां पर हम देखते जाते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकलती जा रही है। यहाँ पे 1.5 है, ये 20, टोटल वोल्टेज कितना है 20 है। सपोज यहाँ पे V1 है और यहाँ पर V2 है, ठीक है, यहाँ पर V1 है और इसके क्रॉस V1 है।
अगर मैं यहाँ से V1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं तो IR से निकल जाएगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू व्हाट, IR, ठीक है, क्योंकि करंट कितना जा रहा है 1.5, तो I की वैल्यू कितनी है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 10, दैट मीन्स 15 वोल्ट। अब देखिए टोटल 20 है, यहां पर 15 है, दैट मीन्स V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 15, सिंपल है। तो V2 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो आपके पास V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 माइनस 15 दैट इज 5 वोल्ट, तो यहाँ पर 5 वोल्ट हो गया। दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे पता चल गया है। अब हम इनके इंडिविजुअली करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं I1, यहाँ पे I2 और सपोजिटली दिस इज वन इज I3, ठीक है। देखिए मैं क्यों फाइंड आउट कर रही हूँ, देखिए वोल्टेज तो तीनों में सेम रहेगी, V2 15 में भी रहेगी, V2 15 में भी रहेगी, V2 R में भी रहेगी। करंट की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो देखिए इस वाली ब्रांच में मुझे वोल्टेज भी पता चल जाएगी, करंट भी पता चल जाएगा, तो मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी ना, इसीलिए मैं करंट की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। तो V2 तो पता चल गया, अब हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। करंट कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I1, ठीक है, I1 इज इक्वल टू व्हाट, I1 इक्वल टू देखते हैं हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर V2 हमें पता है 15 यहाँ पे पता है, तो कितना है I इज इक्वल टू V अपॉन R, 1 लिख लेते हैं। वोल्टेज कितना है हमारे पास, वोल्टेज जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, वोल्टेज इज V2 इज 5 वोल्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं 5, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी है 15, यहाँ पे 15 दिया है, दैट मीन्स 1/3 एम्प्स। अब हमारे पास I2 भी तो इसी के इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि वहां पे भी तो R1 इक्वल टू R2 ही है, 15 ही है, और वोल्टेज तो सेम ही है, दैट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2 दैट इज इक्वल टू 1/3 एम्प। तो अब देखिए टोटल करंट, हमें I की वैल्यू पता है, अगर ये I है, ठीक है, हमें I की वैल्यू पता है 1.5, टोटल करंट ही तो देखिए 1.5 ही तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में करंट तो डिवाइड होता है ना, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो 1.5 ही तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1 में, I2 और I3 में, तो मुझे टोटल करंट पता है I इज इक्वल टू, क्यों, बिकॉज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I की वैल्यू 1.5 पता है, I1 की वैल्यू हमें कितनी पता है 1/3 पता है, I2 की वैल्यू हमें 1/3 पता है, सिर्फ हमें I3 नहीं पता है, तो I3 की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो इसे लेट्स कैलकुलेट इट, तो इसको अगर 1.5, 3 5 से 15, 3 2 से 10, 3 सॉरी ये 15/10 हो जाएगा, दिस वन इज 15/10, और इसे जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 से 15, 5 2 से 10 इक्वल्स टू 2/3 प्लस I3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 2/3 इक्वल्स टू I3, सॉल्व कर लीजिए, 3 3 से 9 माइनस 4 5/6, तो यहाँ से कितना आ गया I3 इज इक्वल्स टू 5/6 एम्पियर। तो सिंपल देखिए I3 की वैल्यू निकल गई हमारे पास 5/6 एम्पियर। अब हमारे पास I3 की वैल्यू पता है, V2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स निकल जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन I, ठीक है। वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, करंट अभी हमने निकाला 5/6, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स 6 ओम इज द रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 6 ओम। क्लियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम आ गई। क्लियर हुई यहाँ तक बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने यहाँ पे KCL केवीएल लगाया और आंसर को फाइंड आउट कर दिया, दैट्स इट। देखिए V2 था, V1 फाइंड आउट कर लिया, और V1 जैसे ही हमें मिला क्योंकि IR से निकल गया, और यहाँ पे V1 जैसे ही निकला V2 निकल गया, V2 की हेल्प से I1 I2 I3 निकाल लिए, और I3 से फिर हमने R निकाल लिया। छोटे छोटे स्टेप्स है, एक बार ये सोचिए कि इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, और उससे जो 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 बनता जाएगा उसके थ्रू आप फाइंड आउट करते जाइए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया तो दैट मीन्स आधा टू पोर्ट नेटवर्क हो जाएगा आपका, लगभग आधा तो मान लीजिए। इंपॉर्टेंट पार्ट तो समझ जाइए। इसके मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट बताऊंगी, शॉर्टकट से आपके 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब शॉर्टकट देखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जान लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जान लीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, यहाँ पर कभी भी पाई नेटवर्क की बात हो, पाई नेटवर्क में आपके y पैरामीटर ही आप फाइंड आउट करते हैं, z पैरामीटर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टी नेटवर्क हो, कुछ इस तरीके से नेटवर्क, टी नेटवर्क का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से हमें सर्किट दिखता रहा, ये टी है ना। ठीक है, टी दिख रहा हो तो वहां पे आप z पैरामीटर की वैल्यू ही कैलकुलेट कर पाते हैं। ऑलराइट, इतनी सिंपल बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है, ये पाई में y याद रखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पाई में y याद रखना है और z में t याद रखना है। तेज याद रख लीजिए, t और z। ठीक है, और पाई और y देखिए एक जैसे दिखते हैं तो पाई और y। ठीक है, इतनी बात अभी तक क्लियर होनी चाहिए। पाई नेटवर्क में y फाइंड आउट करेंगे, टी नेटवर्क में z फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। अब दूसरी चीज, दूसरा शॉर्टकट क्या है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। y क्या होता है, y की यूनिट क्या होती है, मोहो होती है, मोहो यानी कि ओम का उल्टा। ओम तो ऐसे लिखते हैं ना, तो ओम का उल्टा इज मोहो। तो देखिए यहाँ पे सारी, ये तो पाई नेटवर्क दिया है और पाई में आप कैलकुलेट क्या करते हैं, पाई में मैंने अभी बताया आप y कैलकुलेट करते हैं, y पैरामीटर, और यहाँ पर भी आपसे y पैरामीटर ही पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर यूनिट होनी क्या चाहिए थी, मोहो होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पे हर जगह ओम दिया है, ये ओम दिया है, होनी क्या चाहिए थी, आपकी मोहो होनी चाहिए थी यूनिट। दैट मीन्स वी हैव टू, दैट मीन्स ये आपका इम्पीडेंस दिया है, एडमिटेंस नहीं दिया है, ये आपको इम्पीडेंस दिया है। ओम तो इम्पीडेंस z की वैल्यू होती है या फिर r की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे एडमिटेंस में सबसे पहले। तो अगर मुझे z की वैल्यू दी है, z इज इक्वल टू हमेशा 1/y होता है। ठीक है, या फिर हम कहें y इज इक्वल टू 1/z, एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास r कहे या z कहे यहाँ पर फिलहाल, तो ये आपके ओम में दी है तो हमें इसे y में कन्वर्ट करना है, तो y इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। दिस वन इज ऑल्सो अगेन 1/10 हो जाएगा और यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले yz पढ़ा, y पाई में लगता है, z t में लगता है। फिर हमने देखा पाई है और y ही पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने देखा पाई नेटवर्क तो दिया है लेकिन वैल्यूज आपकी y की नहीं दी है, आपकी z की दी है, क्योंकि हमें यूनिट दिखाई दे रही है कि ओम में दिया है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसे y में चेंज कर लिया, एडमिटेंस की वैल्यूज चेंज कर ली। अब देखिए y12 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। देखिए अब कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज, मैं यहाँ पे नाम रख देती हूँ, ये वैल्यू है y1, ये वैल्यू है y2 और ये वैल्यू है y3। ठीक है, तो y11, मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, y11 इक्वल टू y1 प्लस y2, y12 is equals to y21 is equals to minus y2. These are the formulas, you have to learn it. And u22 equals to y2 plus y3. ये आपको याद रहने चाहिए। और अगर टी नेटवर्क दिया होता, इफ टी नेटवर्क इज गिवन, अगर टी नेटवर्क गिवन होता तब आपके पास फॉर्मूले क्या होते हैं, z11 equals to z1 plus z2, z12 equals to z21 equals to z2, z22 equals to z2 plus z3। अभी आपको लर्न हो जाएंगे तुरंत जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस डिफरेंस इतना ही है कि y12 y21 में माइनस y2 आता है, z12 z21 में z2 आता है, माइनस का साइन नहीं आता है, बस डिफरेंस इतना है। ये फॉर्मूलेस आपको याद है, पाई में y, t में z, तो ये दोनों बात अगर क्लियर है तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन को वापस से हम यहीं पे चलते हैं, मैं सब कुछ इरेज कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, इरेज करने की कोई नीड नहीं है। देखिए हमें सबसे पहले वैल्यू क्या चाहिए, हमें फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y11, y12, y21 एंड देन y22। हमें इसी तरीके से तो वैल्यू लिखी होती है y की। अब y11,
y11 मैंने अभी बताया था y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 1/5 प्लस 1/20, ये लिखा हमने 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हमारे पास y12 इक्वल टू y21 होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस y2, ये माइनस y2 के इक्वल होता था, और माइनस y2 y की वैल्यू तो यहाँ पर है, दैट मीन्स माइनस 1/20। सिमिलरली अब आप खुद फाइंड आउट करके देखिए y22 की वैल्यू, y22 क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन। ठीक है, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इज 1/20 प्लस 1/10, सॉल्व कर लीजिए। और इसी को मैं शॉर्टकट तरीके से कहूँ तो कैसे सॉल्व करूंगी, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया था, ये सर्किट हमारा हो गया था, ये हो गया 1/20, दिस वन इज 1/5, 1/5, दिस वन पाई नेटवर्क है, ये आपका 1/10। ठीक है, ये आपका पाई नेटवर्क बना दिया, सारी y की वैल्यूज है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। और मैं डायरेक्टली एग्जाम में कैसे करती, एग्जाम में मैं डायरेक्टली y11 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का एडिशन, दैट मीन्स 1/5 प्लस 1/20। y12 और y21 क्या होते हैं, माइनस 1/20 एंड माइनस 1/20, इसको माइनस में लिख दिया है ये दोनों। y3 की वैल्यू y22 की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों का एडिशन y2 प्लस y3, दैट मीन्स 1/20 प्लस 1/10। बस डायरेक्टली मैं ऐसे करती और डायरेक्टली इनको ऐड कर देती, कितना आ जाता है, और सॉरी यहाँ पर आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, y12 की, तो चेक कर लीजिए यहाँ पर y12 की वैल्यू कितनी दी है, जल्दी से कैलकुलेट करके देख लीजिए, यहाँ पर कितनी दी है, -1/20। एंड अगर ऑप्शन में माइनस नहीं दिया है तो डेफिनेटली यू कैन इग्नोर दिस नेगेटिव साइन एंड इट विल बिकम 1/20। नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आंसर इज 1/20। क्लियर, सिंपल था मेथड। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको दूसरी चीज बताती हूँ कि अगर टी नेटवर्क होता, ठीक है, इफ वी हैव अ टी नेटवर्क, अगर क्वेश्चन में आपके पाई की जगह पे टी नेटवर्क होता तब आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते, ये टी नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे सपोज 2 है, ये 1 है और ये अगेन 3 है, ये 3 है। ठीक है, और अब मैं आपसे पूछती कि Z22 की वैल्यू को बताइए। आपके पास टी नेटवर्क है तो अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Z22 की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा Z1 है, ये हमारा Z2 है और ये हमारा Z3 है। फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको बताए थे, तो Z इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे तो Z11 आएगा सबसे पहले, तो दैट मीन्स इन दोनों का एडिशन Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 1। ठीक है, Z2 की वैल्यू 1 है, यानी कि ये भी 1 और ये भी 1। फिर हमारे पास Z22 की वैल्यू क्या होगी, Z2 प्लस Z3, दैट मीन्स 3 प्लस 1, दैट्स इट। इस तरीके से आप इसे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, दैट्स इट। इस तरीके से आप अगर Z नेटवर्क होता तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेते। क्लियर है, बट फिलहाल हमसे Y नेटवर्क पूछा था, तो Y में बस इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि अगर पाई में आपको ओम दिया है तो इसे मोह में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर मोह में दिया था तो यू डोंट नीड टू डू द रेसिप्रोकल, तब आपको रेसिप्रोकल करने की कोई जरूरत नहीं थी, 1/, करने की कोई नीड नहीं थी अगर यूनिट मोह होती तो। ठीक है, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ पाई एंड टी नेटवर्क। पाई एंड टी नेटवर्क देखे तो समझ जाइए खुश होने का टाइम आ गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, शॉर्टकट बहुत है टू पोर्ट नेटवर्क में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज VT इज, आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, इस VT की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ये जो सर्किट दिख रहा है, अब देखिए देख के तो थोड़ा सा डरावना लग रहा है कि ये क्या बला है, इंडक्टर दिया है, सॉरी जस्ट थोड़ा सा पानी पिया जाए। ऑलराइट, चलिए अब देखिए VT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। VT की वैल्यू, इंडक्टर में VT की वैल्यू, इंडक्टर का वोल्टेज, यहाँ पर इंडक्टर का वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखिए दिए हैं AE की पावर AT प्लस BE की पावर BT।
ई ए की पावर ई टी प्लस ई की पावर बी टी। थर्ड ऑप्शन दिया है ई ए टी माइनस ई की पावर बी टी। ऑप्शन फोर्थ इज गिवन ए ई ए की पावर ई की पावर ए टी माइनस बी ई की पावर बी टी। ये ऑप्शंस दिए हैं। देखिए, इंडक्टर में वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, तो इंडक्टर में वोल्टेज की वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर में वोल्टेज का? एल डी आई टी बाई डी टी। ठीक है, डी आई टी बाई डी टी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास वीटी का। अगर ये फॉर्मूला पता है तो बहुत इजीली निकल जाएगा। आप देखिए वीटी यहीं लिखिए। इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? इंडक्टर इज 1 हेनरी। इंडक्टर की वैल्यू कितनी है? 1। अब डी आई टी बाई डी टी यानी कि आई टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इंडक्टर में। इंडक्टर में आई टी की वैल्यू कितनी है? इंडक्टर में देखिए यहां से कितना करंट आ रहा है? ई ए टी, दिस वन इज ई की पावर ए टी। ये देखिए ई बी टी आ रहा है, इधर से पावर आ रहा है ई की पावर बी टी। यहाँ पे टोटल करंट कितना जाएगा? ई ए टी प्लस ई की पावर बी टी, ये जा रहा है। ठीक है, तो हमें इंडक्टर में करंट पता चल गया। इंडक्टर में कितना करंट जा रहा है? डी बाई डी टी। और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी जा रही है? ई ए टी प्लस ई की पावर बी टी। ये कर लीजिए। दैट मीन्स हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? ई ए की पावर ए टी प्लस ई की पावर बी टी। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ए ई की पावर ए टी। एंड आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। ठीक है, बी ई की पावर बी टी। ऑलराइट, तो ये आपका सॉल्व होके आंसर आएगा। डी बाई डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स आपके पास आंसर आ जाएगा ए ई की पावर ए टी प्लस बी ई की पावर बी टी। सिंपल। इंडक्टर में ही पूछा था, इंडक्टर का वोल्टेज पूछा था, करंट आपको आपने फाइंड आउट कर लिया, करंट की वैल्यू रखी, वोल्टेज निकल गया। सिंपल, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जितने भी अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके ईसी के हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के हैं, तो सॉल्व जरूर करना है। और हो सकता है सामने सामने आपको क्वेश्चन में काफी क्वेश्चंस रिपीटेड मिल जाए, तो इसलिए ध्यान से सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चंस। कभी कभी तो वैल्यूज भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इन एग्जाम में सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि काफी क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 80% क्वेश्चन तो रिपीटेड होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। और ये आपको कहां से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन इज फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द सप्लाई करंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और सप्लाई करंट। ये आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे 1/6, ये वैल्यूज में यहाँ पे लिख देती हूँ। ये ब्लैक से लिख रही हूँ जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर आपके पास आई फ्लो कर रहा है, दिस वोल्टेज इज 12 वोल्ट। ठीक है, दिस वन इज 6.8 ओम, दिस वन इज 4.7 एंड दिस वन इज 2.2। ठीक है, ओम है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए ओम नहीं लिखा, अदरवाइज 6.8 ओम, 4.7 ओम एंड 2.2 ओम ये आपका सर्किट दिया है। ठीक है, अब आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड सप्लाई करंट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस आप सोचेंगे 1/6.8 ऐसे करते थे ना, जब भी पैरेलल में होता था तो हम इसे कुछ ऐसे करते थे। डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हैं, बट इसकी कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन को देख के डर लग रहा है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं निकालते इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या पॉसिबल है दूसरा मेथड भी, ये देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए आई फ्लो कर रहा है, सपोजिटली यहाँ पर I1 है, सपोजिटली वी हैव I2, सपोजिटली वी हैव I3। देखिए आपको टोटल वोल्टेज, ये पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहती है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, दैट मीन्स यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगी, यहाँ पर भी 12 वोल्ट होगी और लास्ट ब्रांच में भी 12 वोल्ट ही होगी। वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू पता चल जाएगी।
ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं I1 इज इक्वल टू V अपॉन 6.8, V की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है 12 अपॉन 6.8 दैट कम्स 1.76 एम्पियर, ये हो गया। सिमिलरली I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 अपॉन 4.7 दैट कम्स 2.55 एम्पियर, ये लिख लिया। I3 की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 2.2, I इज इक्वल टू V अपॉन R कर रहे हैं 2.2 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5.45। तो अब आपको क्या कहा था सप्लाई करंट निकालने के लिए I1, I2, I3 आपके कौन से करंट है आपके I ही तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों को टोटल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा I1 कितना दिया था 1.76, I2 कितना दिया है 2.55, I3 कितना दिया है 5.45, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये ऐड करके हो जाएगा 9.76, करंट इज इक्वल टू 9.76। ऑलराइट, चलिए, लेकिन अभी भी हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं निकला है, निकल गया है कैसे, देखिए ना यहाँ पे टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, तो क्या टोटल रेजिस्टेंस नहीं पता चलेगा हमें, डेफिनेटली पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 9.76, आपको टोटल वोल्टेज भी पता है, वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है 12 वोल्ट, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी V अपॉन I दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 9.76 इक्वल टू 1.23 ओम। देखिए सिंपली ना, आपको अगर आप उस मेथड से करते हो तो काफी कैलकुलेटिव हो जाता, और वैसे भी हमें I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी ही पड़ती I के लिए, तो हम क्यों ना उससे फायदा उठाएं और R की वैल्यू निकाल ले, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.23। क्लियर है, सिंपल आंसर आ जाएगा 1.23 ओम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर डाउट आता है, अगेन रिपीटिंग, कोई भी डाउट आता है कमेंट के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। For the circuit shown in the figure, the value of voltage VAB is, आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, ये जो सर्किट आपको शोन है यहाँ पे जो दिखाया गया है, वहां से आपको VAB की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, दिस वन VAB, A से B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगेन सिंपल नोडल लगाया जा सकता है, तो नोडल लगाते हैं, देखिए VAB निकालना है, सबसे पहले नीचे रेफरेंस नोड दैट इज ग्राउंड करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं VBA, क्योंकि VBA क्यों लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पे पूछा AB है, मैंने BA लिया है, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसको ऑपोजिट साइन करना है, ठीक है। क्यों मैंने BA लिया है, क्योंकि हम हमेशा करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं, तो आई स्टिक टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है उस पे स्टिक कर रही हूँ, और मैं हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम करती हूँ, तो एज्यूम मैंने अभी भी आउटवर्ड ही माना, B से A करंट जा रहा है, इसीलिए मेरा वोल्टेज VB टू A आएगा, ठीक है, VB टू A। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होती तो A से B आता, ठीक है, अभी मैंने B से A की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। तो अब देखिए बस यहाँ पर KCL लगा लीजिए एट पॉइंट B, KCL एट B पॉइंट, बी पॉइंट पे KCL लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं VBA माइनस, देखिए इस वाली ब्रांच में VBA माइनस 10 अपॉन 5 प्लस VBA माइनस 0, नीचे तो 0 है, VBA माइनस 0, अभी तो हम काफी बार नोडल को यूज कर चुके हैं, KCL अप्लाई कर चुके हैं, तो आई थिंक अभी तो समझ आ गया होगा। VBA क्या है, VBA यहाँ पे लिखा, यहाँ पर माइनस का साइन है, देखिए फर्स्ट साइन इज नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस था फिर माइनस था, तो इस वाले में आप क्या करते हैं VBA माइनस 10, तो यहाँ पर उल्टा बना हुआ है वोल्टेज, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो दैट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0, दिस वन। सॉल्व कर लीजिए फॉर द VBA, तो VBA कितना हो जाएगा, VBA डिवाइडेड बाय 5 minus 2 plus VBA divided by 5 plus VBA divided by 10 plus 5 equals to 0। सॉल्व कर लीजिए कितना जाएगा 2 VBA और 2, 4 VBA divided by, ये हम प्लस VBA divided by
10, मैंने यहाँ पे 10 एलसीएम ले लिया VBA में, ठीक है, और यहाँ कितना -5 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5 टू 10, यानी कि VBA डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3। ये हो गया हमारे पास। अब सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, VBA की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, चलिए नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं। VBA इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2, ये देखिए यहाँ पे -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू -6 वोल्ट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, AB, हमसे AB पूछा गया है। AB का मतलब क्या है, 6 वोल्ट, जस्ट ऑपोजिट साइड, ठीक है। आप चाहे, अगर आपको लग रहा हो मैम हम ये भूल जाएंगे, तो आप जो क्वेश्चन में गिवन है AB, तो आप डायरेक्शन ऑपोजिट भी ले सकते थे। आप डायरेक्शन अगर ऐसे लेना चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उस तरीके से एक्सप्रेशन को फिर लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 6 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वोल्टेज डिवाइडर इज टू गिवन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट। आपका एक वोल्टेज डिवाइडर 10 वोल्ट दे रहा है फ्रॉम एन इनपुट वोल्टेज ऑफ 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट दिया है आपका इनपुट वोल्टेज, और यहाँ पर आपके पास 10 वोल्ट दिया है एज शोन इन द फिगर। गिवन R2 इज इक्वल्स टू 100 ओम, यहाँ देखिए R2 100 ओम दिया है। अब आपसे R1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। बहुत ही सिंपल है, कैसे, अब देखिए सीरीज में आपके करंट की वैल्यू सेम रहती है। देखिए यहाँ पर आपको वोल्टेज पता है, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पता है, तो क्या आप यहाँ पर करंट की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, डेफिनेटली निकाल सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2, I लिख लेते हैं क्योंकि सेम ही करंट रहेगा। I इज इक्वल टू 10 वोल्ट अपॉन R2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, कैंसिल हुआ, ये हुआ 0.1 एम्प्स। दैट मीन्स यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है, देखिए पूरे में करंट तो I ही फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज में R1 और R2, तो I इक्वल टू 0.1। अब देखिए R1 के अक्रॉस मुझे करंट पता चल गया 0.1 एम्पियर है। अगर मुझे वोल्टेज पता चल जाए तो R1 की वैल्यू हो जाएगी, निकल आएगी, ठीक है। सो लेट मी इरेज ऑल दिस, ठीक है। अब हमें करंट की वैल्यू पता है, वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए टोटल 30 है, R2 में 10 जा रहा है, तो R1 में कितना जाएगा, R1 कितना हो जाएगा 30 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये देखिए हमने 20 वोल्ट कर लिया। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर आपके पास कितनी वोल्टेज यूज हो रही है, 20 वोल्ट। करंट भी हमें पता चल गया, देन डेफिनेटली आप R1 की वैल्यू, सॉरी दिस वन इज V1, ये आपका V1 है, नॉट R1। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1, R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और यही पैटर्न का 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सेम 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सॉल्व करिए फटाफट से, कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितनी है 20, करंट कितना है 0.1, दैट इज इक्वल टू व्हाट 200 ओम। दैट मीन्स R1 की वैल्यू कितनी आ गई 200 ओम। देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, विद इन 30 सेकेंड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट। अगर आप धीरे धीरे भी करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट एक क्वेश्चन को लगेगा। वैसे तो मुझे लगता है 1 मिनट की भी जरूरत नहीं, 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो विद इन 30 सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर तो आंसर देखिए, ऑप्शन इज 200 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड V नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हमें V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए V नॉट कहाँ है, यहाँ पर V नॉट मेंशन है, ठीक है। दिस वन इज 2 ओम, ये आपका 2 ओम है, दिस वन इज 3 ओम, दिस वन इज 5 ओम, ये 5 एम्पियर है, एंड दिस वन इज 12 वोल्ट। साइन कुछ इस तरीके से है, ये रहा, ठीक है। अब आपको V नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सुपरपोजिशन की हेल्प से। देखिए डेफिनेटली आप सुपरपोजिशन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट अवॉइड दैट। मैंने आपको ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक पार्ट 2 में या पार्ट 1 में, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स पार्ट 2,
पर वहां पर मैंने आपको सुपरपोजिशन पूरा एक्सप्लेन किया था कि सुपरपोजिशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि सुपरपोजिशन कंपैरेटिवली लेंथी होता है, इसलिए हम जनरली उसको अवॉइड करते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम सुपरपोजिशन के बिना हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, काफी डिफिकल्ट हो जाते विदाउट सुपरपोजिशन, तो तब हमें सुपरपोजिशन लगाना कंपलसरी हो जाता है। बट अदर देन दैट आप सुपरपोजिशन को अवॉइड ही करते हैं। अगर आपके पास कोई और रास्ता है तो आप सुपरपोजिशन नहीं लगाएंगे। और वैसे भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने सुपरपोजिशन लगाया कि नोडल लगाया, सिर्फ हमें पता है कि हमने कौन सा मेथड लगा के आंसर किया है। ठीक है, तो सुपरपोजिशन को अवॉइड करिए, क्योंकि हमें फास्टेस्ट आंसर चाहिए, जितना पॉसिबल टाइम बचा सके उतना टाइम बचाना है। सुपरपोजिशन यूज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी आप ये एज अ होमवर्क करिएगा, सुपरपोजिशन से इसको खुद से सॉल्व करिएगा। नहीं समझ आता है, नहीं पता है सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो पार्ट 1 या पार्ट 2 में एक क्वेश्चन मैंने सुपरपोजिशन का कराया हुआ है, उससे हेल्प लीजिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, और वहां से हेल्प लेके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट बता दी हूँ कि शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट क्या, दूसरा मेथड क्या है, ठीक है, जिसे हम नेटवर्क में शॉर्टकट कह देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है, कौन सी अप्रोच आप लगा सकते हैं, सुपरपोजिशन लगा सकते हैं और बाकी कौन सी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब वी नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, जल्दी से सोचिए फटाफट से। नोडल, हमेशा मैं आपको नोडल लगवा रही हूँ, अगेन मैं आपको नोडल लगवाऊंगी। सपोजिटली ये वोल्टेज आपकी है V1, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। आउटवर्ड करंट हमेशा एज्यूम करने हैं, आउटवर्ड मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V1, नीचे तो ग्राउंड करना ही है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई वोल्टेज हमें नहीं पता है, V0 तो हमें पता नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ रेजिस्टेंस हमें पता है, तो V0 मत लिख लीजिएगा, क्योंकि V1 भी अननोन हो जाएगा, V0 भी अननोन हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो हम यहाँ पे ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे V0 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर V1 पता चल जाएगा तब मेरी V0 की वैल्यू बहुत वोल्टेज डिवीजन से, वोल्टेज डिवीजन जब सीरीज में वोल्टेज होते थे वहां पे निकालते थे ना, तब V1 निकल गया तो वोल्टेज डिवीजन से मैं V0 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट में लगाने वाली हूँ। तो V1 इज इक्वल सॉरी, नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, तो अब यहाँ पे नोडल लगाते हैं। देखिए V1 इस ब्रांच में चलते हैं, V1 माइनस जीरो अपॉन 3+2, क्योंकि रेजिस्टेंस 3+2 है, प्लस अब डाउनवर्ड देखिए इस सेकेंड ब्रांच में तो हमारे पास करंट ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -5, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, प्लस अब इस वाली ब्रांच में देखिए वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और नॉन वोल्टेज है V1 -12/5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें V1 की वैल्यू पता चल जाएगी, V1 2V1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस -5 माइनस 12/5 इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपके पास, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हुआ, 2V1 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 से 25, 25 प्लस 12, ठीक है, ये कितना हो गया 37 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल, सॉल्व कर लीजिए फॉर द V1, कितना हो जाएगा यहाँ पर 37 डिवाइडेड बाय 5, ऑलराइट, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या, 2V1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, सही है। यहाँ पे हम 37 डिवाइडेड बाय 2 ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें आगे भी कैलकुलेशन करनी है, तो हम यहाँ पे 37 डिवाइडेड बाय 2 ही रहने देते हैं। V1 इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी वैल्यू किसकी आई, V1 की वैल्यू आई है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, V0, ठीक है। मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन बता दिया था ऑलरेडी, पार्ट 2 में मैंने बताया वोल्टेज डिवीजन को कैसे यूज करते हैं, आपको नहीं आता है तो वहां से आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगाते हैं, देखिए ये देखिए इस वाली ब्रांच में यहाँ पर आपको टोटल वोल्टेज पता है, यहाँ पर अब प्लस माइनस V1 है, ये टोटल वोल्टेज पता है, इंडिविजुअल एक रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज डिवीजन दैट मींस V0 इज इक्वल टू V1, फाइंड आउट किस में करना है, कौन से रेजिस्टेंस में करना है, 2 ओम में, तो हम यहाँ 2 ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना रेजिस्टेंस है 2 प्लस, देखिए दोनों कितने 2 प्लस 3, तो यहाँ पे लिखा 2 प्लस 3। वोल्टेज की वैल्यू चेक करिए, V1 की वैल्यू हमने निकाली थी 37 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे लिखते हैं 37 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ हुआ 2/5, this one 2 से 2 कैंसिल, 5 7 35, 5 4 20, तो 7.4, सिंपल।
ये आपका क्या लगाया है, वोल्टेज डिवीजन रूल। वोल्टेज डिवीजन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, आपको पता होने चाहिए। अगर डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 7.4 वोल्ट। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले V1 निकाल लिया, V1 हमें पता चल गया तो हमने वोल्टेज डिवीजन लगा के V0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब आपका होमवर्क क्या है, इसी क्वेश्चन को सुपरपोजिशन से सॉल्व करेगा। सुपरपोजिशन कंपैरेटिवली लेंथी पड़ता, टाइम टेकिंग होता, इसीलिए मैंने सुपरपोजिशन को यूज नहीं किया है। ये आप होमवर्क की तरह ऐसे यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉरी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। For the network shown in the figure, the value of supply current and supply source EMF is, जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको सप्लाई करंट की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और सोर्स ईएमएफ यानी कि वोल्टेज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास करंट तो हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस दिया है 8 ओम, दिस वन इज 8 ओम एंड दिस वन इज, करंट कितना दिया है, करंट दिया है 3 एम्पियर, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये ब्लर हो रहा है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर 8 ओम रेजिस्टेंस दिया है और यहाँ पे 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। V4 हम लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे I4 दिया है, ठीक है, R4 दिया है, तो V4 is IR, that is I4 into R4, ठीक है। I4 कितना दिया है 3 एम्प्स, रेजिस्टेंस कितना दिया है 8 ओम्स, 8 3 जा 21, सॉरी 8 3 जा 24, ठीक है, तो कितना हो गया, तो 24 वोल्ट्स। V4 की वैल्यू आ गई 24। अब अगर यहाँ पर V4 की 24 है तो ये भी तो पैरेलल में है, V3 पैरेलल में है, इसका मतलब V3 की वैल्यू भी तो कितनी हो जाएगी, 24 वोल्ट हो जाएगी। ये आपकी 24 वोल्ट्स हो गई। क्लियर है। अब ये V3 कितनी आ गई 24, V3 की वैल्यू 24 है, रेजिस्टेंस 16 ओम ऑलरेडी गिवन है, तो क्या I3 की वैल्यू नहीं निकल आएगी, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 I is equals to V upon R, यानी कि V3 upon R3। V3 की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है 24, R3 की गिवन है दैट इज 16, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 1.5 एम्प्स। तो ये I3 की वैल्यू निकल आई 1.5 एम्पियर, सिंपल। तो दैट मीन्स यहाँ 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है और यहाँ 1.5। तो अब क्या आपको इस ब्रांच में 1.5 पता है, इस ब्रांच में 3 पता है, तो क्या I की वैल्यू नहीं निकल आएगी, डेफिनेटली निकल जाएगी। तो I is nothing but 3 एम्पियर प्लस 1.5 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 4.5 एम्पियर, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन अब दिखाई दे रहे हैं, 4 एम्पियर और ये दोनों तो कैंसिल हो गए। दैट मीन्स अब हमें वोल्टेज भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज इज इक्वल टू, ठीक है, हमें टोटल वोल्टेज निकालनी है। देखिए यहाँ पर आपको वोल्टेज पता है V4, इसका मतलब अब हम यहाँ पे अगर निकाल ले तो तीनों को ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है। V4 और V3 तो इक्वल ही होगा, अगर हम V1 निकाल ले और V2 निकाल ले और फिर उसमें V4 को ऐड कर दे तो टोटल वोल्टेज निकल जाएगा ना, ठीक है। तो V1 की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट मीन्स अब हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये सर्किट है आपका, दिस वन, ठीक है, ये V4 है, ये आपका V2 है एंड दिस वन इज V1। रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, R1 इज 8 ओम, R2 इज 6, ये आपका 8 ओम गिवन है, ये 6 ओम गिवन है। यहाँ पे I की वैल्यू हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 4.5। तो देखिए ये तो करंट सेम ही रहेगा यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक तो सीरीज में है, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 1.5 एम्पियर जा रहा है। तो अब V1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, V1 इज इक्वल टू, I भी दिया है और रेजिस्टेंस भी दिया है, I इंटू R1, दैट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 8, I की वैल्यू कितनी है 4.5, यहाँ पे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8। सॉल्व करिए फटाफट से, इसकी कैलकुलेशन करिए, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉल्व करिए फटाफट से, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3
8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36 वोल्ट। सिमिलरली V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R2। I की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। R2 कितना गिवन है क्वेश्चन में, 6 ओम गिवन है। सॉल्व कर लीजिए एंड विल गेट दी 27 वोल्ट। या आपके पास आ गया 27। तो दैट मीन्स V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V is equals to V1 plus V2 प्लस V4। V3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि V4 और V3 में वोल्टेज सेम है, इसलिए हमने नहीं लिखा, पैरेलल में कनेक्शन है। ठीक है, तो V1 की वैल्यू अब लिख लीजिए इंडिविजुअली 36, V2 की वैल्यू आई थी 27, V4 की वैल्यू आई थी 24। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 87 वोल्ट। तो आंसर इज V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अब आपके पास आ गई 87 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर अब चेक कर लीजिए ऑप्शन 87 कहां पर है, यहाँ पर, दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस दोनों दिए थे R4 वाली ब्रांच में। ठीक है, तो हमने यहाँ से V4 निकाल लिया। अब V4 V3 के इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो V3 निकाल लिया। V3 से अब V3 की वैल्यू पता है, R3 की वैल्यू पता है, तो I3 की वैल्यू निकाल गई। अब I3 और I4 पता है, तो हमारे पास टोटल करंट पता चल गया, क्योंकि यही करंट तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो I की वैल्यू पता चल गई, ये वाले I की वैल्यू पता चली। अब देखिए इसी ब्रांच में I भी पता है, R1 भी पता है, तो V1 निकल जाएगा, V2 निकल जाएगा। V1 V2 और V4 को ऐड करके ही तो आपका टोटल वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू E, दैट इज द सोर्स EMF, दैट इज द वोल्टेज। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये जो अभी क्वेश्चन अभी हमने जिस पैटर्न पे किया है, इसी पैटर्न पे अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि 2018 में 2 बार पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट पावर डेवलप्ड बाय द रेजिस्टर R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। आपको R1 एंड R2, ठीक है, आपको पावर कैलकुलेट करनी, पावर डेवलप्ड बाय रेजिस्टर R1 एंड R2। R1 और R2 कितनी पावर डेवलप कर रहे हैं, यही आपको फाइंड आउट करना है। जबकि आपका टोटल करंट दिया है 9 एम्पियर, ये 9 एम्पियर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका I1 फ्लो कर रहा है एंड दिस वन इज I2। मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देती हूँ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, I1 यहाँ पे दिया है, दिस वन इज 8 ओम, ये आपका 8 ओम दिया है, एंड दिस वन इज 4 ओम, ये आपका, ठीक है, ये R1 एंड R2 ये आपके पास है। I इज इक्वल टू 9 एम्पियर, या कितना दिया है 9 एम्पियर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कितना दिया है 9 एम्पियर। अब यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, R1 और R2 की वैल्यू। दिस वन इज R1 एंड दिस वन इज R2, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हम सॉल्व करते हैं R1 एंड R2 के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। I1 देखिए, R1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए और R2 की वैल्यू, थोड़ा सा सोच के देखिए कि हमारे पास क्या है, क्या क्या है। हमें टोटल करंट गिवन है। जब हमें टोटल करंट गिवन है, हमें R1 R2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पावर की कैलकुलेशन करनी है। R1 R2 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है 8 एंड 4। ठीक है, तो पावर क्या होता है, पावर होता है I स्क्वायर R, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस में अगर हमें करंट की वैल्यू पता चल जाए, इफ आई एम एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट, देन आई एम एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ पावर, तो मुझे पावर की वैल्यू निकल जाएगी। तो माय फोकस इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट। तो मेरा फोकस अब होना चाहिए I1 एंड I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, I1 एंड I2, I1 एंड I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल करंट पता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं, तो करंट डिवीजन से देखिए, रेजिस्टेंसेस जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो आप वहां पे करंट डिवीजन लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस सीरीज में है तो वोल्टेज डिवीजन, रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो करंट डिवीजन। अब करंट डिवीजन क्या कहता है, I1 की वैल्यू 9 टोटल करंट, किस में निकालना है आपको करंट, R1 में निकालना है, तो R2 रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे 4 अपॉन 8 प्लस 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 9 4 जा 36 और नीचे 12, 12 24 12 जा 36, तो 3 एम्पियर आ गया। सिमिलरली I2 फाइंड आउट करना है। टोटल करंट हमें पता है 9, ठीक है, हमें I2
फाइंड आउट करना है। तो I2 क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन, अगर अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं करंट डिवीजन रूल। ये हम करंट कैसे डिवाइड हो रही है ये रूल है। I2 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले टोटल करंट दैट इज 9 ही तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, I1 और I2 में, तो इसलिए टोटल करंट इज 9। फाइंड आउट किस में करना है, 4 ओम में, तो हमें दूसरा वाला ऊपर लिखना है, 8 ऊपर लिखना है अपॉन टोटल, ये लिखा टोटल, 9 8 72 और ये 12। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करके बताइए जल्दी से, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करिए फटाफट, कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 एम्पियर, दिस वन। अब I1 पता चल गया, I2 पता चल गया, तो ऑफ कोर्स आप पावर निकाल सकते हैं। पावर कैसे निकल जाएगी, P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 चेक करते हैं, I1 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर R1 तो ऑलरेडी गिवन है, R1 दिया है 8 ओम, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 ओम, 3 3 9 9 8 72, यानी कि 72 वॉट। सिमिलरली पावर 2, ठीक है, पावर 2 निकालते हैं, दैट इज I2 का स्क्वायर और R2। I2 कितना था, 6 एम्पियर था, ये देखिए 6 एम्पियर I2 निकाला था, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर, R2 गिवन कितना है क्वेश्चन में, 4 ओम, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, दिस वन इज 4, 6 इज 36, 36 4 जा 144 वॉट। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पे इसे 6 36 इंटू 4 4 6 24 4 12 144, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 144 है। ठीक है, ये आपके पास आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 72 वॉट एंड 144 वॉट। करेक्ट आंसर 144 हो जाएगा, इट्स नॉट 140, इट्स 144। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन बस 2 ही बचे हैं, फटाफट से करेंगे और फटाफट से फिर नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई है, आई नो। तो आप अगर थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, वैसे तो इंटरेस्टिंग है, नेटवर्क काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो तो आप इसे हाफ हाफ देख लीजिएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे और। A coil of resistors 20 ohm and inductors 10 millihenry is in series। ठीक है, आपको क्या दिया है, एक कॉइल दी है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दिया है और इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी दिया है, 10 मिली हेनरी with a capacitance in series with a capacitance and is supplied with a constant voltage variable frequency. The maximum current is 2 ampere at 1000 hertz. The Q factor of the circuit is। ठीक है, आपको Q फैक्टर निकालना है। देखिए Q फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। ऑलराइट, Q फैक्टर अलग अलग केसेस में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, फॉर दिस केस Q फैक्टर इज ओमेगा L डिवाइडेड बाय R। तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकलती है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, f की वैल्यू हमें 1000 दी है, यहाँ पे 1000 दिया है, तो ओमेगा इज 2 पाई 1000 इंटू 1000। इंडक्टर की वैल्यू 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 इंटू 10 दी पावर -3। रेजिस्टेंस की वैल्यू 20, सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है हम सबको पता है 3.14, तो आंसर इज 3.14। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ohm resistor for the network shown below is। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसके अक्रॉस, 2 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ पर आपको 2 ohm रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, खुद सोचिए, मैं काफी बार वोल्टेज डिवीजन रूल आपको बता चुकी हूँ। अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल जाए, यहाँ पे सीरीज में 2 रेजिस्टर्स लगे हैं, सीरीज में लगे हैं, दैट मींस यहाँ पर अगर V1 पता चल गया तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगाकर मैं 2 ओम में वोल्टेज निकाल सकती हूँ, सिंपल है। ठीक है, तो सिंपली माय टारगेट इज टू फर्स्ट आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1। तो मेरा टारगेट है सबसे पहले V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो V1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय अप्लाइंग KCL। तो यहाँ पर आउटवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन अभी नहीं करी क्योंकि काफी क्वेश्चन हम इस तरीके के कर चुके हैं। तो ये कितना हो गया, V1 - 10 डिवाइडेड बाय 4। देखिए इस वाली ब्रांच में
V1 नीचे ग्राउंड है, ठीक है। V1 -10 डिवाइडेड बाय 4, दिस वन इज 4। ये आपका 8 लिखा है, यहाँ पर भी 8 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। तो इस ब्रांच में V1 -10 -0 अपॉन 4। ये वाली ब्रांच में देखिए सिर्फ V1 है और नीचे 0 है, बीच में 2 रेजिस्टेंस है। तो V1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 प्लस, आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए V1 -20 अपॉन 8, V1 -20 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, V1 by 4 minus 2 5 are 10, 2 2 are 4 plus V1 by 8 9 10 plus V1 by 8 minus 5 4 are 20, sorry 4 5 are 20 and 4 2 are 8 equals to 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करके V1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 नाउ? V1 की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, V1 इज इक्वल टू 200 बाय 19 आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 10.52। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर 10.52 V1 की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे V की वैल्यू 2 ओम में कितना वोल्टेज है ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे करंट निकाल लीजिए, ठीक है। आपके मैं यहाँ इसके बाद से यहाँ से मैं दो मेथड बता रही हूँ। V1 की कैलकुलेशन के बाद के दो तरीके आपके पॉसिबल हो सकते हैं कि आप पहले I की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 10.52 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2। अगर यहाँ पर I फ्लो कर रहा है तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 अपॉन 8 प्लस 2 दैट इज 10। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1.052। अब क्योंकि करंट की वैल्यू पता चल गई है, करंट की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, रेजिस्टेंस पता है, तो क्या वोल्टेज नहीं निकल जाएगी, डेफिनेटली। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना हो जाएगा, आर आई आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो, सॉरी करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, वोल्टेज हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस दिया है 2, यहाँ पे हम लिखते हैं 2, करंट हमने अभी निकाला तो ये आ गया, और अब आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.104। एक तो हमारा ये मेथड है V1 को निकालने के बाद, V1 को निकालने के बाद ही दूसरा मेथड है, अगर हम V1 की वैल्यू देखिए, सेकेंड मेथड बता रही हूँ, ये आपका फर्स्ट मेथड था आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ V1 तो आपको दोनों केस में निकालना पड़ेगा, ठीक है। V1 यहाँ पे 10.52 आया है, V1 10.52 आ चुका है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, V1 को नहीं ठीक है। V1 तो निकालना ही है, V1 की कैलकुलेशन के बाद के दो मेथड में बता रही हूँ। अब V1 निकल चुका है, तो अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वोल्टेज डिवीजन लगा के, V is equals to 10.52 वोल्टेज डिवीजन, टोटल वोल्टेज फाइंड आउट किस में करना है, आपको फाइंड आउट करना है 2 ओम में, ठीक है। तो 2 ओम को ऊपर लिखेंगे अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 2, देखिए उसी ब्रांच में, और रेजिस्टेंस कितना 8 और 2 ही तो है, ठीक है। तो नीचे टोटल कितना हो गया 8 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए कितना है 2.104, और यहाँ पे भी देख लीजिए कितना है 2.104, वोल्टेज डिवीजन सिंपल, ठीक है। चाहे आप V1 को कैलकुलेट करने के बाद करंट निकाल के फिर वोल्टेज निकाल लीजिए, और चाहे आप वोल्टेज डिवीजन लगा लीजिए, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाया है, यह वोल्टेज डिवीजन, इट्स योर चॉइस। नेटवर्क के सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है कि जो आपको दिमाग में सबसे पहले बैठता है, या प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है कि कौन सा मेथड लगाए, जो मेथड का मन करे वो मेथड लगाइए। स्टार्टिंग करिए नोडल से, अगर नोडल से क्वेश्चन हो सकता है तो नोडल से काफी ज्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। माय पर्सनल चॉइस इज नोडल, ठीक है। तो नोडल लगाइए, कैसे लगाइए, इससे कंपैरेटिवली काफी सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बट अगर नहीं लगते तो आपको बाकी अप्रोचेस भी पता होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन नोडल से नहीं हो पाते, या फिर कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, तो आपको डिफरेंट अप्रोचेस भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। देखिए, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2, आपको क्या निकालना है, I1
और I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, I1 एंड I2। दिस वन इज I1 और यहाँ पर आपका I2 गिवन है, दिस वन इज I2। रेजिस्टेंस R2 दिया है 60 ओम, ये 60 ओम गिवन है, एंड दिस वन R3 इज 30 ओम, और I3 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1 एम्पियर। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी आपसे कहा था कि ऑलरेडी अभी हमने जस्ट पीछे किया था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, जस्ट ये रिपीट होके आया है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। देखिए, रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, दैट मींस यहाँ पर V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। V3 is equals to what? क्योंकि V3 R is V equals to IR। ठीक है, यानी कि I3 कितना गिवन है, I3 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1। R3 गिवन है 30, दैट मींस यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 30 वोल्ट। अब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए V2 की वैल्यू therefore V2 is also equals to 30 वोल्ट, तो ये 30 वोल्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे यह 30 वोल्ट पता चल गया है, रेजिस्टेंस भी 60 ओम पता है, तो ऑफ कोर्स मेरी I2 की वैल्यू निकल जाएगी। I2 कितना हो जाएगा, V अपॉन R। V I2 इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते, I2 इक्वल टू V अपॉन R। वोल्टेज कितना था, 30, रेजिस्टेंस कितना था, 60। ये देखिए रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 60। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 3 to the 6 दैट इज 1 upon 2 that is 0.5। 1 by 2 that is 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखिए I1 और I2 की वैल्यू आपको पता चल, सॉरी I2 एंड I3 की वैल्यू पता चल गई है। अब आप यहाँ से आपको क्या निकालना था, आपको तो I1 एंड I2 निकालना था, तो आपको I2 की वैल्यू पता चल गई है, अब आपको I1 पता करना है। तो I1 इज नथिंग, I1 क्या है आपके पास, I2 प्लस I3 है। ठीक है, I2 प्लस I3 है, तो I2 की वैल्यू कितनी है देखते हैं यहाँ पर। I2 तो हमने अभी फाइंड आउट किया था, अच्छा यहीं पर है हमारे पास ही 0.5 एम्पियर। I3 तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 एम्पियर, तो आंसर कितना हो गया, 1.5 एम्पियर। तो देख लीजिए I2 की वैल्यू पूछी गई थी और I1 की वैल्यू पूछी गई थी, तो आंसर कितना आ गया, 1.5 और 0.5 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आपके नेटवर्क के हो चुके हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में पूछे गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। तो आपके 4 पार्ट है नेटवर्क के, जितने भी प्रीवियस ईयर है सभी ब्रांचेस के मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, आपके इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कि इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जब आपसे नहीं बनेगा, फिर भी आप सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जितने ज्यादा। देखिए इन शॉर्ट हमें क्वेश्चन करके क्या पता चल रहा है, ये देखिए क्वेश्चन सीरीज से हमें करने से यही पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप नोडल अप्लाई कर सकते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर हो रहे हैं, दैट मींस इजी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, नोडल एनालिसिस मैक्सिमम क्वेश्चन में लगा सकते हैं। मैक्सिमम पावर का क्वेश्चन पूछा गया है, एक ट्रांजिएंट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और एक टू पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है, और थेवेनिन थ्योरम के आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज्यादातर आपके केसीएल केवीएल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्पेसिफिकली इसमें वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन का तो एक ही क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम करंट डिवीजन, लेकिन वोल्टेज डिवीजन, ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वोल्टेज डिवीजन से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो करंट डिवीजन के, इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों ही, वोल्टेज डिवीजन एंड करंट डिवीजन। केसीएल ज्यादातर हमने यूज करा है, नहीं तो केवीएल भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स है, ठीक है, ये मैक्सिमम पूछा गया है। सेकेंड इंपॉर्टेंस should be given to theorems में भी कौन कौन सी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एंड थेवेनिन, स्पेसिफिकली इन दोनों में से भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो थेवेनिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रांजिएंट का आया है, तो ट्रांजिएंट का थोड़ा थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन टू पोर्ट नेटवर्क का है, तो टू पोर्ट नेटवर्क का भी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुकी हूँ।
ये टॉपिक आपको ध्यान रखने, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं टॉपिक वाइज आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर और मैं कम्युनिकेशन भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसकी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर करवा चुकी हूँ, ठीक है। आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऊपर मैं प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, कंप्लीट कर लीजिए कम्युनिकेशन। उसका तो मैंने पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए हैं, थ्योरी भी पढ़ाया है और क्वेश्चन सीरीज भी कराई है, ठीक है। बट स्टिल आपको फिर भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। उसमें एक दो टॉपिक कम्युनिकेशन में एक दो टॉपिक ही ऐसे बचे हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, लाइक सुपर हिटोडाइन रिसीवर और थोड़ा सा डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट। डिजिटल कम्युनिकेशन आपके में बहुत कम आता है, बट इक्का दुक्का चीज है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगी। एक सीरीज लाऊंगी कम्युनिकेशन की, जिसमें हम पूरा कम्युनिकेशन रिवाइज कर लेंगे। ऑलराइट, तो आपके अभी तक 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। 90% तो कंप्लीट हो ही चुका है, 1-2% बचा है, वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो नेटवर्क और कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, प्लीज डू लेट कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको किसी और तरीके से पढ़ना है, आपको लगता है मैम कॉन्सेप्ट समझाइए, हमें क्वेश्चन के थ्रू नहीं समझ आ रहा है, तो आप वो बताइए। आपको सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू ही ऐसे समझना है, आप ऐसे बताइए। और अगर आपको लगता है कि मैम हमें इतना ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं जानने, आप फटाफट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं वो भी करा सकती हूँ, ठीक है। इट्स योर चॉइस, इट्स अप टू यू, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है अब वो बताइए। बस एक काम जरूर करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो ज्यादा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। जब व्यूज चाहते तो हमें भी लगता है कि ठीक है, आपको रिक्वायरमेंट है इस चीज की, आपको समझ आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अभी फिलहाल हम क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय।